कैसे देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात? मैं आपसे फिर गुफ्तगू नहीं कर सका था जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हम आखिरी वनडे मैच 202 रन से हारे, 92 रन पर हमारी टीम ढेर हुई। क्या हो रहा है? अब इन्होंने बाबर आजम को भी बाहर कर दिया, उनकी जो PR एजेंसी है, उनके जो मीडिया एजेंट्स हैं वो बड़ी हाइप बना रहे हैं। इन्होंने मोहम्मद रिजवान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया, टीम से भी बाहर कर दिया, और रिजवान जाकर कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेले। पहले मैच में वही अपना स्टाइल दिखाते हुए आउट हो गए। ओवरऑल आप देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ नहीं गामजन हो गई है। इकबाल भाई, जैसा कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि हर गुजरते दिन के साथ जो पाकिस्तान की क्रिकेट है और पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है वो बद से बदतरीन हालात का शिकार होती जा रही है, और क्रिकेट भी उनमें से एक है। और इस तरह लग रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान जो क्रिकेट है उसका अब कोई फ्यूचर नहीं है, कोई उसका वाली वारिस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और कुछ ऐसे सिस्टम चल रहा है जिस तरीके से अपनी मन मर्जी के फैसले किए जा रहे हैं। ना सिर्फ मैनेजमेंट में, ऑफिशियल्स में, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट आप देख लें, फिर जितने भी जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं इनके, उसके बाद इंटरनेशनल इश्यूज हैं, फिर प्लेयर की सिलेक्शन, फिर प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू, फिर मुख्तलिफ जगह से बांग्लादेश से सीरीज हार जाना, फिर वेस्ट इंडीज जैसी बॉटम टीम से 202 रन जैसी पाकिस्तान की तारीखी बदतरीन शिकस्त से दो चार हो जाना। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट का डिजास्टर है। और इसमें आप सिर्फ ये करंट जो मैनेजमेंट है इसको नहीं, पिछले 10 साल से जो भी लोग इसमें काम करते रहे हैं, जो क्रिकेटर्स इसके साथ इन्वॉल्व रहे हैं, जो करंट अभी गवर्निंग बोर्ड इसके साथ इन्वॉल्व है, जो डायरेक्टर्स डोमेस्टिक हैं, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस है, डायरेक्टर नेशनल अकेडमीज हैं, जो सारे लोग हैं वो सब के सब इसका पार्ट एंड पार्सल है। उन सब ने इसमें अपना जो शेयर है उसमें उन्होंने पूरी तरह वसूल किया, और पाकिस्तान क्रिकेट को डिजास्टर का शिकार करने में उनके नुमाया उनका हाथ है। और आप देखेंगे ना आपकी टेस्ट टीम में परफॉर्मेंस है, कोई टेस्ट फॉर्मेट में, ना आपके पास टेस्ट का कोई प्लेयर है, ना आपकी वनडे में परफॉर्मेंस है। आप बांग्लादेश आपको यहाँ पर वाइट वॉश करके चली जाती है, आप बांग्लादेश जाते हैं वहां से सीरीज हार जाते हैं, वेस्ट इंडीज में 200 रन से शिकस्त आपको हो जाती है। तो एक अजीब खिचड़ी पकी हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि आप पाकिस्तान क्रिकेट का कोई फ्यूचर अब नजर आ रहा है। अच्छा, लेकिन अब आप क्या देखते हैं? एशिया कप के लिए बाबर आजम और रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया। सलमान अली आगा जिसने गुज़िश्ता बरस नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में अपना T20 डेब्यू किया, वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है। क्रिकेट के माहिरीन और नाक़िदीन का ये ख्याल है कि एज अ कैप्टन उसकी 11 रुकनी टीम में जगह ही नहीं बनती और उसको कप्तान बना दिया। आप एशिया कप के लिए पाकिस्तान के चांसेस को किस तरह से देखते हैं अब्दुर्रऊफ? देखिए, जो इकबाल भी करंट सिनेरियो है या करंट सिचुएशन है, उसमें जो पाकिस्तान के जो एशिया कप में मुझे तो नहीं कोई इतने ज्यादा ब्राइट चांसेस नजर आ रहे, क्योंकि आपने इंडिया की देखी होगी, बड़ी एक स्ट्रांग और यंग उन्होंने एनर्जेटिक टीम अनाउंस किया। उसके बाद अफगानिस्तान की टीम भी अच्छी है, श्रीलंकन टीम अच्छी है, बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छी है, और इवन UAE की टीम बहुत ज्यादा बेहतर है। अब पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड अब एक ही काम है कि देखें कि जो अपनी नाकिस परफॉर्मेंस है ऑफिशियल्स की, उन पे पर्दा डालने के लिए हर सीरीज में 2-3 बड़े नामों को या तो इंक्लूड कर दिया जाता है बगैर परफॉर्मेंस पे, और फिर उस पर एक बहस छिड़ जाती है, फिर या उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जिस तरह अभी बाबर और रिजवान को किया T20 स्क्वाड से, तो उस पर एक लंबी बहस छिड़ जाती है। तो उससे डाइवर्ट किए हुए हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात हैं मीडिया में भी, सोशल मीडिया में, ताकि एक लोगों को जो असल इश्यूज हैं उनसे उनकी तवज्जो हटाई जाए। आप देखें कि अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉब्लम हुआ है उसमें बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। आपका जो टॉप क्लास आप देखें कि आपने टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया हुआ है शान मसूद को, गो कि उसकी शुरू में बड़ी 14 या 15 रन की एवरेज रही है, और उसके उसको 20-25 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए दिए गए हैं, मगर उसके बाद फिर आप उसको या तो आप उसको कैप्टन रखें ना, तो अगर आपने उसको कैप्टन है तो फिर दुनिया का मुझे एक कैप्टन बता दें पूरे क्रिकेटिंग नेशन में जिसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट D कैटेगरी में शामिल किया गया हो। फिर सलमान आगा को बगैर किसी परफॉर्मेंस के T20 का फॉर्मेट का उसको कैप्टन बना दिया गया, फिर उसको प्रमोट करके उसको टॉप कैटेगरी दे दी गई है। फिर हसन अली जो पिछले 4-5 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो टॉप कैटेगरी में आ गए हैं। नवाज C कैटेगरी में आ गए हैं। शादाब खान की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, 20 वनडे हैं पिछले साल के, उसमें देखें कि उनकी बॉलिंग इकोनॉमी जो है 53+ है, और जो बैटिंग एवरेज है उनकी वो अंडर 15 है, तो वो भी प्रमोट होके B कैटेगरी में आ गए। तो एक अजीब मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब्दुर्रऊफ, एशिया कप आप देखते हैं कि भारत चले, विराट कोहली चले गए, रोहित शर्मा चले गए, भारत ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, उनकी टीम बड़ी तगड़ी है, हार्दिक पांड्या भी उस टीम में है, उस टीम में जसप्रीत बुमराह भी हैं, फिर उनकी बैटिंग, IPL से उनके प्लेयर्स आ रहे हैं। आप समझते
समझते हैं कि भारतीय टीम का हम डट कर जमकर मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि हमारी टीम में ऑलराउंडर्स की बहुतात है, इतने सारे ऑलराउंडर्स हमने भर्ती किए हैं, और हम बांग्लादेश से जब हार जाते हैं तो लम्हे फिक्रिया है। हम वेस्ट इंडीज से भी एक T20 हारे, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात भी जहां तक आपने एशिया कप की इंडियन क्रिकेट टीम के साथ कंपटीशन की, अफगानिस्तान और श्रीलंका की बात की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को इनको कम्पीट कर सकता है ऐसे बॉलर्स के साथ जो कि आधे आप कह सकते हैं कि तीतर हैं, आधे बटेर हैं, ना वो पूरे बैट्समैन है ना वो बॉलर है। चले आप एज ए ऑलराउंडर किसी को अगर आपने टीम में डालना है तो या तो उसकी जो बैटिंग एवरेज है वो कम से कम 35 या 30+ होनी चाहिए, और अगर वो बॉलर है तो फिर उसकी जो इकॉनमी है वो तो कम से कम 25 रन से तो कम होनी चाहिए जो बॉलिंग इकॉनमी है उसकी। ना इनकी बॉलिंग इकॉनमी अच्छी है, ना इनकी बैटिंग एवरेज अच्छी है, ना जब इनको जरूरत पड़ेगी अच्छे बैट्समैनों के खिलाफ ना ये तब स्ट्राइक कर सकेंगे, ना वो ये बैटिंग में आपको मैच जितवा सकेंगे अच्छी बॉलिंग के खिलाफ। तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, अभी वेस्ट इंडीज का टूर आपके सामने था, उसमें जब जैसे ही कोई अच्छी बॉलिंग आई है, जब तेज बॉलर या कोई अच्छा स्पिनर आया है, तो ये जो हमारे ऑलराउंडर है उनकी टोटल टेक्निक शटर हो गई है, बैट्समैनों की टेक्निक शटर हुई है। फिर जब कोई अच्छा बैट्समैन आया तो ये ऑलराउंडर कंप्लीटली डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं। डिलीवर तो मैच जितवाना तो बहुत दूर की बात है, इनसे अपने जो वो 8 या 10 ओवर का कोटा था वो भी मुकम्मल नहीं हो रहा। लेकिन आप कथा कलामी होती है अब्दुर्रऊफ, जेडन सील्स 9 विकेटें ली उसने, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, आखिरी वनडे में तो उसने 6 खिलाड़ियों को आउट किया, शाय होप उन्होंने सेंचुरी बनाई। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ इतना पोटेंशियल नहीं है, जबकि सीनियर प्लेयर भी उस टीम में शामिल थे हमारी, जिसमें कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वो कप्तान थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वनडे में तो हमारी कारकर्दगी जो है वो बहुत ही मायूस कुन रही। T20 की बात करें आप, T20 में आप समझते हैं कि हमारी टीम जो है कम बैक कर सकती है, हालांकि हमारी रैंकिंग बहुत नीचे है? देखिए इकबाल भाई, बहुत पहले अरसे से मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपकी T20 या शॉर्ट फॉर्मेट की परफॉर्मेंस है वो भी रिलेट करेगी आपकी लॉन्ग फॉर्मेट के साथ। जब तक आपके पास टेक्निक नहीं आएगी लॉन्ग फॉर्मेट की, आप टेस्ट क्रिकेट में आपकी पोजीशन स्ट्रांग नहीं होगी, आपको दुनिया में कोई किसी भी जगह पे आपके किसी भी प्लेयर को रेट नहीं किया जाएगा। आपके सामने अभी सीरीज हुई है सारी वर्ल्ड की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की इंडिया के साथ, फिर टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ, फिर वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज हुई है। तो पूरी दुनिया को उन्होंने एंगेज किया है, वहां पे पता चला कि क्रिकेट हो रही है, जो क्रिकेट पे जो डेवलपमेंट पे काम किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन मालिक के बोर्ड ने काम किया, तब जाकर उनके पास अच्छे टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर आए हैं। और फिर आगे वो ग्रेजुअली वनडे और T20 उसी फॉर्मेट से निकालकर बुला देते हैं। अभी हमारा सारे का सारा फोकस ही आपका T20 क्रिकेट पे है। और फिर जब आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं होगा, आपके प्लेयर्स की टेक्निक शटर होगी। और जब शटर टेक्निक के साथ आप T20 में भी जो टॉप क्लास आपके बॉलर्स आएंगे वर्ल्ड के, जिस तरह मिचेल स्टार्क है, हेजलवुड है या मार्क वुड है, या कोई अच्छे स्पिनर्स आएंगे आपके सामने, तो आपके ये बैट्समैन नहीं परफॉर्म कर सकेंगे, ना आपके बॉलर्स में इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो एक लाइन एंड लेंथ मेंटेन करके वो वहां पे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। तो अब्दुर्रऊफ हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, इनसे हम बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।